नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो मार्च 2021 के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए हम जनवरी और फरवरी के महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज मार्च 2021 के करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले जो है हम क्या करेंगे, एक पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करेंगे, फिर इस मार्च की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, विच मीडिया कंपनी रिसेंटली परचेज द लीजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स। तो ये लीजेंडरी स्टूडियो फॉक्स किसके द्वारा परचेज किया गया है? ये डिज्नी कंपनी के द्वारा परचेज किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 45 में पूछा गया है, विच हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया। तो पहला हर घर जल स्टेट इंडिया में कौन सा बना है? तो ये गोवा है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, बाई विच रॉकेट इंडियन सैटेलाइट इज टू कैरी नेम्स ऑफ कॉमन पीपल इन स्पेस। तो ये इसका सही आंसर PSLV C51 जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो अब कंटिन्यू करते हैं मार्च का पहला क्वेश्चन। मार्च 2021 का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो। तो वीवो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर। तो भारत और किस देश ने पानी पर एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की है? तो भारत और नीदरलैंड के द्वारा ये की गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपके पास। यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्रॉम नासा एंड जर्मन एरोस्पेस सेंटर सम माइक्रोब्स फाउंड इन अर्थ मेड टेम्परेली सर्वाइव ऑन सरफेस ऑफ। तो नासा और जर्मनी एरोस्पेस सेंटर के अध्ययन के अनुसार जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ रोगाणुओं की सतह जो है वो कहाँ पर जीवित रह सकती है? तो ये मार्स पर भी जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, कार्बन टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो कार्बन पर्यटन नीति जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच नेशन इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है वो किसके द्वारा होस्ट की गई है? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा जो है होस्ट की गई है। ऑप्शन बी UAE सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच सिटी फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो किस शहर में पहली अंडर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन डी मुंबई। ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। करंट अफेयर का कुछ दिन पहले कोई पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टॉप ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020। तो 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश है? तो ये है ऑप्शन ए चाइना। चाइना इसमें शीर्ष पर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अ मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस रिसेंटली अपॉइंटेड बाय विच एशियन कंट्री। तो मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस जो है वो किस स्टेट के, किस कंट्री के द्वारा जो है वो अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये जापान के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। ऑप्शन ए जापान के द्वारा ये नया इनिशिएटिव है, मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के मंत्री जो है इनके द्वारा रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है ये स्थित है ऑप्शन बी अहमदाबाद में। अहमदाबाद। ऑप्शन बी गुजरात जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है UNWFP के द्वारा। इसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, वीडियो को शेयर जरूर करें और देखिए पीछे जो वीडियोस डिस्कस की हैं वो भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी, तो उनको भी एक बार जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर द रिमूवल ऑफ ऑल रोड साइड रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो किस राज्य सरकार ने सड़क किनारे सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 जो है वो कहाँ पर आयोजित की जाएंगी? तो ये गेम जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो कंडक्ट की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, एमेजोनिया 1 सैटेलाइट बिलोंग टू विच कंट्री। जो एमेजोनिया एक उपग्रह है ये किस देश का है? तो ये कौन से देश का है? ब्राज़ील का है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन मेमोरी ऑफ विच साइंटिस्ट। तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? तो CV रमन की मेमोरी में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड सुगम्या भारत ऐप। तो सुगम्या भारत ऐप किसके मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडियन वुमेन लीग इज होस्टेड बाय विच स्टेट। तो भारतीय महिला लीग जिसको IWL कहा गया, इसकी मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी उड़ीसा के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
NDC सिंथेसिस रिपोर्ट हैज़ रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो NDC सेंसलेशन रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जो है वो जारी की जाती है, तो ये UNFCCC के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क्स। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत आती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मार्च 3 को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, ये मार्च 1 को मनाया जाता है, 1 मार्च। ऑप्शन ए सही आंसर है। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है, तो विश्व सुनवाई दिवस की थीम क्या थी, पहले आपको ये बताना चाहिए। तो इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। और ये मनाया कब जाता है, तो ये 3 मार्च को जो है वो मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन वॉज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी जो चूज़ टू चैलेंज। ये चूज़ टू चैलेंज जो था 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई थी। थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम याद रखिएगा। फर्स्ट एशियन सेलिब्रिटी 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो पहली ऐसी एशियन सेलिब्रिटी कौन है जिसके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी विराट कोहली जो है वो सही आंसर होगा। विराट कोहली के 100 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो इंस्टाग्राम पर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 हैज़ रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो इसको जारी किया गया है ILO। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्ट्रेटर्स लॉ इज अप्रूव्ड बाय विच स्टेट। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास कानून किस राज्य द्वारा अनुमोदित है, तो ये मध्य प्रदेश द्वारा है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वीर चिल्ड्राई दिवस एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड बाय विच इंडियन स्टेट। तो ये वीर चिल्ड्राई दिवस प्रत्येक वर्ष किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, ये असम के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है, मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप वॉज इंस्टॉल्ड। तो भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था ऑप्शन बी उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आउटकम बेस्ड बजट प्रेजेंटिंग फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट। तो आउटकम बेस्ड बजट जो है वो पहली बार किस राज्य में पेश किया गया है, ये झारखंड में पेश किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बस क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट इन श्रीलंका अलॉन्ग विद विच अदर 2 कंट्रीज विल डेवलप। तो श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल किन 2 देशों के साथ विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है इंडिया और जापान के साथ। ऑप्शन डी जो है इंडिया और जापान सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए विच कंट्री डेवलप्स स्टारशिप मिशन। तो स्टारशिप मिशन जो है वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ऑप्शन बी US जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनिशिएटिव ऑफ रेशियल जस्टिस इन बिजनेस विच इंडियन कंपनी ज्वाइन। तो किस कंपनी के द्वारा जो है वो व्यापार में नस्लीय न्याय की विश्व आर्थिक मंच की पहल को जो है वो ज्वाइन किया गया है, तो ये विप्रो के द्वारा जो है वो ज्वाइन किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द स्टेट who conducts its first ever survey of social and educational condition of people from backward classes। तो उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहली बार पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का पहली बार सर्वेक्षण किया है, तो ये उड़ीसा है, इसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच स्टेट यूनियन टेरेटरी नागरहोल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कर्नाटका में। ऑप्शन बी सही आंसर है, कर्नाटका में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल विच कंट्री रिसेंटली साइन पैक्ट विद इंडिया। तो ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है, तो फिलीपींस के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पॉटेड इन विच रीजन ऑफ द अर्थ स्पेस हेरिकन्स वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो हाल ही में पृथ्वी के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष हेरिकन्स की खोज की गई है, तो ये नॉर्थ पोल पर की गई है। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इन स्पेस विच बैंकिंग कंपनी है सक्सेसफुली टेस्टेड। तो देखिए अंतरिक्ष में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन लेन देन जो है वो किस बैंकिंग कंपनी के द्वारा सफलतापूर्ण किया गया है,
तो ये JP मॉर्गन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओनली कंट्री टू रजिस्टर अ 3 डिजिट ग्रोथ इन द वेरिएबल मार्केट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ IDC। तो IDC की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पहनने योग्य बाजार में 3 अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश भारत बना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इंडिया इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर रैंक्ड इन द टॉप 100 ऑफ QS वर्ल्ड रैंकिंग सब्जेक्ट 2021। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जो है वो कितने शीर्ष 100 में जो है कितने भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन सी 12 भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश्ड विच सिटी फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़। तो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो प्रकाशित किया गया है हाल ही में, तो किस शहर को जो है वो मिलियन प्लस सिटीज़ की कैटेगरी में रखा गया है सबसे ऊपर। तो ये इंदौर को रखा गया है, ऑप्शन बी इंदौर जो है वो सही आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन सिचुएटेड। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये नीदरलैंड में स्थित है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 रिसेंटली वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी UNEP के द्वारा जो है वो की गई है। यहाँ पर पूछा गया है सिंगोरगढ़ फोर्ट विच वॉज न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सिंगोरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है जो हाल ही में खबरों में चला था। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट टाइम इंडियन नेवल शिप्स INS कुलिश एंड INS सुमेधा विजिटेड द पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो पहली बार भारतीय नौसैनिक जहाज INS कुलिश और INS सुमेधा किस देश की बंदरगाह का दौरा इन्होंने किया है। तो इन्होंने बांग्लादेश की बंदरगाह का दौरा किया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये न्यूज़ में चली हुई थी इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर हमें ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन PDF टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेज रिसेंटली प्रोक्योर्ड हंटर किलर। तो हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने हंटर किलर को खरीदा है। तो हंटर किलर को जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा खरीदा गया है, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास पूछा गया है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। तो इंटरनेशनल कमीशन और लार्ज डैम्स जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये पेरिस में स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गनिंग कोड इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य सौदेबाजी कोड जो है वो किस देश से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिजिटली स्किल्ड एम्प्लॉयड इन इंडियाज वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू अमेजॉन वेब सर्विस सर्वे। तो अमेजॉन वेब सर्विस सर्विस के अनुसार जो है वो भारत में कार्यबल में डिजिटल रूप से कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यह है 12%, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर एक बार फिर से हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट हैज़ अनवील्ड इट्स सोलर पावर पॉलिसी 2021। तो किस राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 का अनावरण किया है। तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी गुजरात सही आंसर है। 48 में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। तो किस संगठन के द्वारा जो है वो अब 1 जनवरी 2021 को अपना 63rd फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो ये DRDO के द्वारा मनाया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। DRDO का पूरा नाम क्या है, DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 49 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज़ बिन रिसेंटली बिल्ड इन विच स्टेट। तो उत्तर पूर्व का प्रथम अदरक प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर अभी बनाया गया है। तो ये मेघालय, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 15 में पूछा गया है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021। तो वर्ल्ड विश्व आर्थिक संघ सारणी 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का 6th रैंक यहाँ पर रहा है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।